हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल मानस भौतिकी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आवेशों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दो प्रकार के हैं। एक होते हैं धन आवेश और दूसरे टाइप के जो आवेश हैं वो ऋण आवेश होते हैं। हमने पढ़ा था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का गुण पाया जाता है, आवेशों में विद्युत प्रेरण का गुण भी पाया जाता है। सारे प्रॉपर्टी को, आवेश की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा था। अब आवेशों के अगर दो आवेश कहीं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो उनके बीच कैसा बल कार्य करता है और उस बल का परिमाण क्या है, उसको ज्ञात करने के लिए 1785 में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोग के द्वारा यह बताया कि उन आवेश का परिमाण एक्चुअल क्या होता है। उन्होंने कहा कि अगर दो आवेश हैं Q1 और इससे सम डिस्टेंस पर कुछ आवेश हैं Q2, मान लीजिए लेट डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 आर स्मॉल आर, सम डिस्टेंस पे अगर ये रखे गए हैं। अब ये जो आवेश Q1 और Q2 है ये बहुत बिंदु आवेश हैं, अर्थात कि ये इस दूरी की तुलना में बहुत छोटे हैं, इसीलिए इनको बिंदु आवेश। अब इनका जो चार्ज है कुछ 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम का नहीं है, ये कुछ माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम टाइप के चार्जेस हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। तो कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर कहा कि इन चार्जों के बीच में इधर की तरफ, क्योंकि ये समान चार्ज हैं तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो ये इस चार्ज के कारण इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा कुछ इस दिशा में लगेगा, इस चार्ज के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा कुछ इस दिशा में लगेगा। तो इस प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण है वो एक्चुअल है कितना। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इन आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, वो प्रतिकर्षण बल पहला इनके जो आवेश हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जो Q1 और Q2 आवेश हैं इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। फिर इन्होंने कहा कि जो इसको समीकरण 1 मान ले, और दूसरा कहा कि ये जो आवेश हैं, ये जो बल है लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ये जो इनके बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात दूरी का मान अगर बढ़ेगा तो बल का मान घट जाएगा, दूरी का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ जाएगा। तो अगर इन दोनों रिलेशन को हम देखें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एक सम कांस्टेंट आएगा F बराबर, मान लेते हैं वो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये बल का मात्रक तो न्यूटन ही होता है, तो ये एक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, एक कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसमें एक शब्द आया है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? जब कोई पदार्थ या जब कोई चार्ज एक कहीं रखा जाता है किसी पदार्थ पर, तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और उस वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का विरोध करता है ये वैद्युतशीलता। वहां वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का ये विरोध करती है,
इसी को कहते हैं वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका जो मान है प्रयोगों द्वारा आया है एप्सिलॉन नॉट का, वो होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो FR इधर आ जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब बात आती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूरा कितना होगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसके मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसका मान अगर हम ऐसे कैलकुलेट करना चाहें पूरा मान, तो ये हो जाएगा, इसका मान आता है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये निकल के आता है। ये अब कूलाम के अनुसार जो इस बल का परिमाण आया F का, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये निकल के आया। इसकी बीमा आपसे पेपर में पूछता है, तो इसकी डायमेंशंस भी देख लेते हैं। बीमा इसकी क्या होगी? इसकी बीमा हो जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी? तो एप्सिलॉन नॉट का इधर गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बटे F इंटू R स्क्वायर, ये निकल के आएगा। 1/4 पाई तो कांस्टेंट है। अब हम Q1 और Q2, Q बराबर हम जानते हैं IT होता है, और I का A और T का T, तो AT हो जाएगा, तो दोनों का गुणा करेंगे तो A2 T2 हो जाएगा। बल का आप जानते हैं MLT पावर -2, और दूरी का आप जानते हैं L2 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर इसको ले जाएं, M की पावर -1, L की पावर 3 है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, T की पावर -2 है तो ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, और A की पावर 2 है तो ये 2 ही रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकल के आई M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसका मान एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा, और कूलाम के नियम के आधार पर एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाला, एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकाली। अब ये मदद करता है किसी दो, अब ये यूज कहां आता है? जब कोई दो बिंदु आवेश, मैं बिंदु आवेश की बात कर रहा हूं। बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ एनसीईआरटी के अनुसार? कि बिंदु आवेश इन दोनों की दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, मतलब इसकी दूरी की तुलना में ये बहुत छोटा है, उसको बिंदु आवेश कहेंगे, जो किसी पदार्थ के ऊपर है। तो इसके मान को इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब इसी में एक हेडिंग है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। तो माध्यम का अगर परावैद्युतांक हम समझ लें, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम समझ लेते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक समझने के लिए हम मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। हमने कहा दो चार्ज Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तो इसका जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो परावैद्युतांक हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन से लिखते हैं, बटे निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम कूलाम के नियम पर ये मान रख दें
तो क्या मिलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन लिख दें अगर कोई माध्यम है तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान रख दें अगर तो क्या मिल जाएगा, ये आपका आ गया न्यूटन। अगर मान रख दें तो आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, के जो है निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये मान निकल के आएगा न्यूटन। तो इस प्रकार से हम माध्यम के परावैद्युतांक को भी समझ सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब बात आती है कि ये कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से क्या कूलाम का नियम सभी जगह सत्य है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि कूलाम का नियम सब जगह सत्य है कि ये कैसे आगे इसका प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ कूलाम्स लॉ। तो आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।